हेलो बच्चों, मैं नथुनी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट। की वीडियो है पाठ 8 पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के वावई नामक गांव में हुआ था। ठीक है, किस गांव में हुआ था? वावई। अच्छा बच्चों, मैं अगर पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो एक और लेखक है जिनका जन्म 1889 में हुआ था। बता सकते हैं कौन है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो हुआ था 1889 में मध्य प्रदेश के बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। ठीक है, इनके पिता क्या नाम था? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। वह एक अध्यापक थे। ठीक है, वह क्या थे? एक अध्यापक थे। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया था। ये जो थे मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी का घर पर ही अध्ययन किया था। कुछ समय तक ये अध्यापक थे। ठीक है, कुछ समय तक ये क्या थे? अध्यापक थे। इन्होंने कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। प्रश्न आ सकता है या पूछ सकता है, कर्मवीर साप्ताहिक पत्र किसने निकाला था? तो ध्यान रखिएगा, कर्मवीर साप्ताहिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी ने निकाला था। ये प्रभा मासिक पत्रिका के संपादक भी रहे। तो पूछ देगा प्रभा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप लिखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, ये देशभक्ति कविता लिखते थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए और कई बार जेल गए। ठीक है, ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए और कई बार जेल गए। ठीक है, ये साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष भी रहे। इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी को हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1968 ईस्वी में। कुछ चीज़ों पर फिर से ध्यान देते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? 1889 में मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन से गांव में? वावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता क्या नाम था? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। इनके पिता क्या नाम था? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी, जो एक अध्यापक थे। घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। कुछ समय तक ये अध्यापक भी रहे। ठीक है, कुछ समय तक ये अध्यापक रहे। तो अब इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1968 को हुई थी। ठीक है, तो ध्यान देना है। इनकी जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित है। हिमकिरीटिनी, समर्पण। आप इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिएगा, चाहे समर्पण लिख दीजिएगा, चाहे हिमकिरीटिनी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है पाठ जो है क्या है? पुष्प की अभिलाषा। एक और पाठ है उसमें, जवानी, मतलब पुष्प की अभिलाषा और जवानी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह जो पाठ है वह कटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब मैं जो पद्य है वह क्या है? पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, उसमें और एक पाठ और है जवानी, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, पुष्प की अभिलाषा आपको पढ़ना है। तो ये जो पहला है ये महत्वपूर्ण है। चाह नहीं मैसूर बाला के डैश 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 जावे वीर अनेक। ठीक है, आप इसमें फिर क्या लिखने का लिखिएगा? संदर्भ। ये किस पाठ से है? इसके लेखक कौन है? ठीक, उसके बाद प्रसंग, ये प्रसंग में क्या कहा गया है उसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद व्याख्या, ये पूरे जो पद्य आपके दिए रहेंगे उसकी व्याख्या आपको करनी होगी। उसके बाद लास्ट में आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना होगा। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा 6 नंबर मिलेगा। तो ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं इसी तरह से दूसरी भी वीडियो बनाता हूं। आप हिंदी से संबंधित कोई भी आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर आए। मेरे चैनल का नाम है नथुनी सिंह टीचिंग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। ठीक है बच्चों, जय हिंद।